बचपन में एक दिन मेरे घर के पास में एक मेला लगा था। भाई मैं मम्मी का हाथ छोड़कर किसी बंदर के बच्चे की तरह हर तरफ उछल रही थी। मम्मी भैया तो भीड़ में कब का कहीं और निकल गए और मैं यहाँ अपने ही धुन में हूँ। मम्मी रेलगाड़ी छुक छुक छुक। मम्मी समझकर मैंने किसी मोटी टम्मी वाली थुलथुली आंटी की उंगलियां पकड़ ली थी। ऊपर से यहाँ आने से पहले ही भैया ने ये बोलकर डरा दिया था कि मेरी जुड़वा बहन इसी मेले में खो गई थी। पहले तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। इतने में आदि पुरुष का हनुमान जैसा दिखने वाला अंकल मुझसे कहता है, ओए बच्ची ये ले, बुढ़ी के बाल खाएगी? नहीं अंकल, मेरी मम्मी ने बोला है अनजान लोगों से खाने की चीजें नहीं लेते, इसलिए सॉरी अंकल, नहीं खा सकती। पता चला ये अंकल मुझे किडनैप करना नहीं, मेरा घर पहुंचाना चाहते थे। भाभी जी बेटी काफी गुस्से ले आपकी। मैंने उसे कॉटन कैंडी दिया तो बोलती है अनजान लोगों, दशहरे का मेला, दिवाली का मेला, हर तरह के मेले के बारे में मुझे हर चीज पता होगी। पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था मेले में खेलने के भी पैसे देने पड़ते हैं। मैं सोचती थी ये झूला वगैरह तो सब कुछ ही फ्री होगा, बस एक झूला ही तो है यार, प्लेन या ट्रेन थोड़ी जो तुम टिकट काट रहे हो। बचपन में तो फिर भी बड़ा आसान था, किसी लड़का लड़की को साथ में देख लिया, अब उनका ही बच्चा बनकर बीच में घुस जाओ। बिल्कुल वैसे जैसे तुम रोड क्रॉस करते टाइम करते हो। अगर गाड़ी राइट से आ रही है तो तुम्हें हमेशा सबसे लेफ्ट साइड में रहना है, ताकि अगर गाड़ी आकर ठोक भी दे तब भी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आप तीनों के हुए 125। कैसे? 25 आप लोगों के बच्ची का। ये हमारी बच्ची नहीं, उसकी बहन है। नहीं मेरी नहीं, तुम्हारी बहन है। नहीं चुप, क्या तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी। मुझे तब किसी चीज की चिंता नहीं थी कि कोई उठाकर मुझे किडनैप ना कर ले वगैरह। मेरा बस एक लक्ष्य था, यहाँ इस मेले में एक भी चीज ऐसा ना हो जिसको मैंने खेले बगैर घर वापस गई। ये चीज हर मेले में होती थी मेरे साथ। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ आई, इस बार तुझे हम खोने नहीं देंगे। राइट हाथ में पकड़ती हूँ, पापा आप लेफ्ट पकड़ो। तुम्हें भी पता है ना निर्जा, आजकल हर दिन बच्चे खो जाते हैं। अरे कहाँ गई? अभी तो यही थी। और ये कौन है? आंटी पच पे साल में 2-4 बार मस्ती करने को मिलता है, वो भी ना करूं। घर जाके टीवी तो आप ही लोग हड़प लेते हो। तुम मानोगे नहीं लेकिन 10 साल हो गए मुझे टीवी देखे हुए। बचपन में हम उसी टीवी के पीछे पागल थे, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पापा के न्यूज, मम्मी के सीरियल्स और भैया के कार्टून के बाद मेरे हाथ में टीवी रिमोट कभी पड़ता तक नहीं था। दोपहर को सिर्फ एक दिन पूरे दिन रिमोट मेरे पास था, वो भी स्कूल में, क्योंकि कैलकुलेटर समझकर मैं स्कूल में टीवी रिमोट ले आई। तो एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इस समस्या का समाधान खोजना ही पड़ेगा। अब भैया तो देर रात तक टीवी देखते थे, तो मैंने अपना मूंगफली जितना दिमाग लगाया और सो गई ताकि कल जल्दी उठ सकूं। कल सुबह बिल्कुल प्लान के मुताबिक टीवी रिमोट मेरा हो चुका था। जब सारे सो रहे थे, अब तो कार्टून ही कार्टून ये। लेकिन फिर मैंने जो देखा। क्या आप भी अपने मोटे और थुलथुले पेट से परेशान हैं? पूरा का पूरा सुबह इनके यही फालतूगिरी में निकल जाती थी। तो तुम सुबह दूध बिस्कुट खाने बैठे हो। ऐसे सिचुएशन में बिस्कुट तक तुम्हारा साथ छोड़कर डूब के मर जाता है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जब तुम उस डूबे हुए बिस्कुट को बचाने दूसरा बिस्कुट भेजते हो, अरे वो बाद का वाला तक डूब के शहीद हो जाता है। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा, तो बाकी के बिस्कुट भी उसी दूध में फेंट कर बिस्कुट का हलवा बनाकर खा जाते हो। कैसा लगा निर्जा बिस्कुट का हलवा? बिल्कुल आपके बनाए बर्थडे केक की तरह। हाँ, मेरी मम्मी ने एक बार घर पे ही बर्थडे केक बनाया था, बिस्कुट का केक, वो भी प्रेशर कुकर में। जितने का ओरियो और क्रीम खरीदा ना उन्होंने, भाई उतने में हम पूरा केक ऑर्डर कर सकते हैं। वो बस ओवन नहीं था ना, बाकी तो मैं बेकरी से भी अच्छा केक बना लेती। अगले साल हम ओवन भी लेकर आ गए, लेकिन तब से घर पे एक बार केक नहीं बनी। वो ओवन काम आता है, तो बस कल के
के बासी चावल का डल्ला गरम करने को। स्कूल का टाइम भी हो चुका था। मेरी दोस्त मुझे लेने घर आती है, तो उस दिन हम लोग हमेशा की तरह स्कूल जा रहे थे कि तभी रास्ते में मुझे दिख जाती है 5 का नोट। मेरी आंखें तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज था मेरे दोस्त का हाथ, क्योंकि मेरे से पहले मेरी दोस्त नोट उठा लेती है। अब बड़ी दुविधा थी कि कौन ये नोट रखेगा या दोनों 2.5 रुपए लेंगे। इसलिए हम लोग जाते हैं दुकान को। हमने च्युइंगम खरीदे, जिसके डब्बे में नाम तक नहीं लिखा, ना उस च्युइंगम का कोई कवर था। भाई ये खुला खुला तो च्युइंगम बेच रहा है कि चने बेच रहा है। चबाते चबाते हम लोग स्कूल भी पहुंच गए और अब असेंबली की लाइन में सामने टीचर कब से मुझे घूरे जा रही है और मैं यहाँ च्युइंगम का सूप लेकर मुंह चलाने का नाटक कर रही हूँ, क्योंकि वो च्युइंगम तो कब का पिघल चुका था। अब गाएंगे सरस्वती माते। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं नीरजा? अरे नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि यही एग्जैक्ट चीज मेरे भैया के साथ भी A to Z हो रखी है। वैसे अब तो वो दुकान भी बंद हो चुकी है, तो किसी और को भी हमारी तरह पिघला हुआ च्युइंगम का सूप पीनी नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे मेले और स्कूल से याद आया, एक बार हमारे स्कूल के अंदर ही मेला लगा था। टीचर्स रॉक क्लाइंबिंग के नाम पे स्कूल बिल्डिंग के वॉल पे चढ़ाई कर रहे थे। कुछ टीचर्स रस्सी के पुल से एक से दूसरी बिल्डिंग जा रहे थे। सब मजे कर रहे, बस हम बच्चों को ये सब करने नहीं दिया। हम बच्चों को सिर्फ एक चीज करना अलाउड था, जिप लाइन। शुरू में तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लगता था रस्सी को ना गर्दन में बांध देते हैं। बाद में पता चला तुम्हारे शरीर में बांधते हैं। अब इसमें भी टीचर्स और बच्चों का जिप लाइन अलग अलग था। टीचर्स जिप लाइन में 6ठी मंजिल से कूदते थे और हमारे लिए दूसरी मंजिल से ही। शुरू में लगा था यार इतने से कौन दौड़ता है, पर जब वॉल पे खड़ी हुई तो मेरा पैर मुझे महसूस तक होना छोड़ दिया। अब खड़े खड़े इतना डर रही थी कि एक टीचर ने मुझे धक्का दे दी। मैं जिप लाइन के बीच में अटक गई। आज के दिन इससे बुरा और क्या ही हो सकता था। उस दिन हार्ट अटैक से मैं वही मर जाती, अगर दूसरी की जगह मैंने 6ठी मंजिल से छलांग लगाई होती। मैं उस रस्सी के एकदम बीच में टंगी थी। ना ऊपर वाला बंदा मुझे खींच सकता है, ना नीचे वाला। पूरी स्कूल की भीड़ जमा हो चुकी है ये तमाशा देखने को। तो उन जिप लाइन चलाने वालों ने लगाई एक मास्टर प्लान। अब वो नीचे और ऊपर दोनों मिलकर रस्सी हिला रहे हैं, जैसे मैं तो कोई इंसानी बच्ची नहीं, आम के पेड़ हूँ जो मुझे इतनी जोड़ तोड़ से ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं। खैर वो तरीका काम करती है और जैसे तैसे मैं नीचे आ जाती हूँ। 5 साल में बस एक बार होती है हमारे स्कूल में मेला, तो डर के ऐसे ही जाने देने वाली तो नहीं थी मैं। अभी लगता है मैं कितनी जल्दी बड़ी हो गई यार। मेले में खेलना वगैरह तो बाकी ही था। बेटी ये गाड़ी तुम्हारे हिसाब से थोड़ी बड़ी नहीं लग रही? मेरा मतलब ये बच्चों की खेलने की चीज है। अरे यार अंकल आप बस चला दो तो। और उस टाइम तो मैं फिर भी बच्ची थी, तो मुझे उस मेले में भी हर चीज खेलना था। और एक इम्पोर्टेंट चीज तो मैं बताना ही भूल गई, इस मेले में तुम्हारे पेरेंट्स को भी आना अलाउड था, मतलब पैसा ही पैसा। वैसे भी मम्मी के बगैर तो ये काहे का मेला। मम्मी ये खरीद दो, मम्मी वो खाना है, ये नहीं करी तो भी क्या मेला। तो एक बिंगो नाम का गेम शुरू हुआ था, जिसको खेलना ना मुझे ना मेरे भैया ना मम्मी को आता है। फिर भी हमने जबरदस्ती 50 रुपए का टिकट खरीद लिया। गेम समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन पैसे जीतने का फुल कॉन्फिडेंस था हमारे पास। बट ये गेम चला 2000 घंटे। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होने के बाद मेरी मम्मी हमारी 50 रुपए की टिकट किसी दूसरे आंटी को फ्री में दे देती है और हम घर लौट जाते हैं। रास्ते में मेरा भाई बोल रहा था नीरजा कितना फनी हो जाएगा ना अगर उन आंटी ने जीत ली। यस, उन आंटी ने सच्ची में जीत लिया 5000, वो भी 50 रुपए के टिकट। नहीं एक्चुअली उनके लिए तो वो भी फ्री था। तो आंटी बोलती है मम्मी को, ये लीजिए आपके पैसे, आप जीत गई। मेरी मम्मी ने मना कर दिया, तो वो आंटी बोलती है ओके। ओके क्या ओके? यार कोई एक बार किसी चीज के लिए मना करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही में मना कर रहा है। 2-4 बार और पूछ के तो देखो, वो पक्का मान जाएगा। आप जब चाय के लिए पहली बार ही ना करती हो तो हमने कभी बोला ओके? बार बार बोलते हैं ना ताकि आपको अजीब ना हो। तो उन आंटी ने पैसे
पैसे देने की जगह हम दोनों भाई बहन को 5-5 की फ्रूटी पिला दी। बस मैं अब से कभी भी बचपन की तरह मेले में मजे नहीं कर पाऊंगी। खेलने मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी तुमने नोटिस किया है कि इसे मेले के खेल में ज्यादातर घूमना घुमाना चलता है? मुझे एक बीमारी है, कभी डॉक्टर से चेक नहीं कराया, लेकिन है मुझे बीमारी। तो इसमें क्या होता है ना, मुझे छोटी चीजों में सर भारी होने लग जाती है, चक्कर आता है और फिर उल्टी आने जैसा लगता है। बचपन में तो ये उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी दिन मैं मेले के झूले में चढ़ूं और झूला झूलते टाइम नीचे वाले के सर पे उल्टी कर दूं। भाई ये कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं अपने गेमिंग चैनल के लिए माइनक्राफ्ट नाम का गेम खेलने ही जा रही थी। 5 मिनट खेल के ऐसा लग रहा था दुनिया घूम रही है, पेट मरोड़ना शुरू हो गया। इसलिए अब तो मेले में जाना भी मेरे लिए किसी जमाने की कहावत वाली बात हो गई। वैसे अगर तुमने चैनल ज्वाइन कर लिया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नाम लूंगी। तुम्हारे ही सपोर्ट से ये वीडियोस बन पाती है।